अभी हमारे 15 अगस्त आ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, और थोड़ी दिन में पर्यूषण भी आ रहे हैं। तो हम ये स्वतंत्रता दिवस और पर्यूषण को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारी स्वतंत्रता भारतीय परंपरा के अंदर जैसे श्रावण मास शुरू हो जाता है, तो श्रावण मास जैसे शुरू हुआ तो पूरे भारत का माहौल बदल जाता है और विविध परंपराओं, संप्रदायों अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। वो महीने का नाम ही श्रावण है और श्रावण का मतलब है बरसना। आकाश से प्रभु की कृपा बारिश के स्वरूप में बरसती है, जिसके माध्यम से हम पूरा साल जीते हैं। अब इतने अच्छा माहौल कुदरत हमें देती है और कहती है कि भाई यू एंजॉय, आप इस वातावरण को एंजॉय कर लो टू द बेस्ट, वॉट एवर यू कैन डू टू द बेस्ट। और वो टू द बेस्ट एंड एंजॉय का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझ लो, भारतीय परंपरा के अंदर एंजॉय का मतलब है स्वतंत्रता का अनुभव। दिस इज कनेक्टेड विथ लॉ ऑफ नेचर। सनातन परंपरा यानी लाइफस्टाइल कनेक्टेड विथ लॉ ऑफ नेचर। और योगानुयोग हमारे भारत का जो स्वतंत्रता दिन है वो भी श्रावण महीने में ही आता है हर साल, और हमें याद दिलाता है भाई भारत देश तो आजाद हो गया। उस दिन पर डिक्लेयर हो गया कि भारत देश आजाद हुआ एंड दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्शन, freedom of behavior, yes. everything. So as a human being, law of nature has given us freedom, 20% freedom to achieve ultimate freedom and to achieve moment to moment, day to day, month to month freedom. मनुष्य जीवन की रचना ऐसी की गई है, मनुष्य के अंदर ऐसे गुण धर्म है जिससे वो स्वतंत्र विचार कर सकता है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र अमल कर सकता है। ये उसकी स्वतंत्रता कुदरत ने दी हुई है। अब उस कुदरत की दी हुई स्वतंत्रता बहुत भाग्यशालियों को मिलता है। ये किसने बताया आज तक? आपको किसी ने नहीं बताया। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इस स्वतंत्रता दिन, या चाहे भारत का हो, चाहे मेरा खुद का पर्सनल ह्यूमन बीइंग का हो, मनुष्य जीवन का हो, दोनों के अंदर एक ही है कि उस दिन हमें क्या याद करना है? हमें ये याद करना है कि मैं स्वतंत्र हूं, और चेकआउट करना है कि मैं कहां कहां बंधित होता हूं, मैं अपने आप को कहां कहां खुद ही ब्लॉक कर रहा हूं। ये सारी सिस्टम जो है स्वतंत्रता की, ये दिन जो रखा गया है, इसमें दिन भर हमें यह याद करना है कि भाई मैं भारत देश का आजाद पंखी हूं, हाँ, आजाद सदस्य हूं, भारत देश का सिटीजन हूं, और मैं मनुष्य भी हूं एज पर लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के व्यू पॉइंट से। और ये दिन इसीलिए है, आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं यहां इस धरती पर आया हूं, इस स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं, सेलिब्रेट करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए आया हूं। और ये सेलिब्रेशन एक्चुअली, मैं तो 2007 से ये कह रहा हूं, जब से हम लोगों ने सार्वजनिक पर्यूषण मनाना शुरू किया साइंटिफिकली एज पर लॉ ऑफ नेचर। जो हमारा पर्यूषण का टाइटल है, पर्यूषण महापर्व सम्यक पर्यूषण आनंद धारा। आनंद धारा वो क्लियर कट है, टाइटल में ही जवाब है कि पर्यूषण किसके लिए है। तो बोले पर्यूषण पहले तो सम्यक है, सम्यक यानी एज पर लॉ ऑफ नेचर। बैलेंस्ड है, सम्यक का अर्थ ये भी होता है बैलेंस्ड है।
सम्यक का अर्थ ये भी होता है साइंटिफिक है। तो ये पर्यूषण साइंटिफिक है, बैलेंस है। क्यों है? जब ये बैलेंस होगा, साइंटिफिक होगा, एज पर लॉ ऑफ नेचर होगा, तो ही हम एंजॉय कर सकेंगे इस जीवन को, इस मनुष्य जीवन को, उसकी स्वतंत्रता को, और उस स्वतंत्रता का विकास करते हुए अनंत स्वतंत्रता तक हम पहुंच सकते हैं। अनंत स्वतंत्रता यानी बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। माइंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी, बिकॉज जो हमारा चित्त मन बुद्धि है वो बॉडी से ही कनेक्टेड है। और हमारी परंपरा में जो स्वतंत्रता की बात की है कि मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाए, ताकि हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। 15 अगस्त हमें प्राथमिक भूमिका पे ये समझाता है कि मैं आजाद भारत देश का सदस्य हूं, सिटीजन हूं, और मैं मनुष्य हूं। और मैं मनुष्य हूं इसलिए मेरा रोल इस दुनिया में आकर क्या है, मुझे आनंद और खुशी, अनंत पानी है, हमेशा के लिए पानी है और अनंत पानी है। तो ये अनंत पानी है और हमेशा के लिए पानी है, ये सेंटर पॉइंट है ह्यूमन लाइफ का। और पर्यूषण महापर्व किसके लिए है? उसकी उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और उसके बीच में और एक अंतराल आता है जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कहते हैं, जिसका जिक्र आपने नहीं किया, मैं कर रहा हूं। तो वो जन्माष्टमी महोत्सव यानी क्या? देखो, 15 अगस्त को आप मानसिक रूप से अपने आप को जगाना है कि मैं मानव हूं, किस दलदल में फंसा हूं, व्हाई आई एम सफरिंग। मुझे अपने आप को पेन पॉइंट, सफरिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई करके तैयार करना है अपने आप को। उतने में आपका कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी क्या कह रहा है? कृष्ण यानी नेगेटिव साइड, और जन्माष्टमी क्या? टू रिमूव योर नेगेटिव एंड कन्वर्ट योर सेल्फ एज पर लॉ ऑफ नेचर, डिविनिटी। तो लॉन्चिंग पैड है, पर्यूषण महापर्व का लॉन्चिंग पैड है कृष्ण जन्माष्टमी। तो उस रात से इतिहास के मुताबिक कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, तो कृष्ण का जन्म हुआ था यानी कि नेगेटिव हटकर, नकारात्मकता हटकर डिवाइन का उदय हुआ था। तो हमारे जीवन में भी वही उदय करना है। तो 15 अगस्त हमें जगाती है, भाई जाग, साल भर तू सो गया था। हर साल हम सो जाते हैं। तो ये पर्व का बेसिक रोल है, ये दिन का बेसिक रोल है जगाना, आदमी को हिलाना। भाई मैं क्या कर रहा हूं, कितने दलदल में फंसा हुआ, क्यों मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं। तो उसको जगाता है, फिर वो तैयारी करता है, नहीं अभी मुझे स्वतंत्र स्वरूप से जीना है, आनंद लेना है, और मैं अपने आप को आनंदित महसूस करना चाहता हूं। आप सबको पूछा जाए भाई आप क्यों जी रहे हो, तो लोग नेगेटिव स्टेटमेंट देंगे, मुझे नहीं होना परेशान। वो भी नहीं मालूम है क्यों जी रहे, पूछेंगे तो पहले सोचने लगते हैं और सालों तक जवाब भी नहीं आता है। ये तो मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूं समय के अवधि के लिमिटेशन के कारण। तो बेसिक ये है कि मुझे नहीं होना परेशान, हर जीव बोलता है, हर मनुष्य बोलता है, ये सबको चाहिए। लेकिन परेशान क्यों है वो, उसको आइडेंटिफाई कोई नहीं करता है, उसके ऊपर सोच विचार कोई नहीं करता है। कैसे उससे मुक्त होना है, रूट कॉज क्या है, वो कुछ नहीं करते हैं। तो ये 15 अगस्त जगाने का दिन है, जन्माष्टमी लॉन्चिंग पैड का दिन है कि वहां से हमें लॉन्च करना है हमारा मार्ग, और फिर पर्यूषण महापर्व के अंदर आकर हमें उस प्रोसेस से गुजरना है। और संवत्सरी यानी लास्ट अल्टीमेट डे, फाइनल डे ऑफ द पर्यूषण महापर्व, जो 9 दिन का, 8 या 9 दिन का लोग मनाते हैं, कोई 10 दिन का भी मनाते हैं। तो उसके दरमियान हमें ये प्रोसेस के थ्रू पास होकर अपने अंदर उसकी झलक, थोड़ी सी झलक पैदा करनी है।
8-9 दिन में वैसे इतना कुछ काम होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम पता तो चले कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है और कैसे अचीव करना है। इतनी तैयारी तो कर सकते हैं, इतनी जागृति ला सकते हैं। करना तो अभी दूर की बात है, कम से कम जागृति ला सकते हैं। सो दिस इज हाउ ऑल दीज 3 फेस्टिवल्स आर इंटरकनेक्टेड। बट ये सब जीवन में लाना है, जो आपका सवाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन में लाना है तो ये न स्वतंत्रता दिवस कुछ कर पाएगा, न लॉन्चिंग पैड कर पाएगा, न पर्यूषण भी कर पाएगा। पर्यूषण भी क्या है, स्मशान वैरागी जैसा होता है, लोग जागते हैं 8 दिन हाँ 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 करते हैं और फिर वापस जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो उसको जीवन भर जागरूक रखने के लिए मैं आप सबको गुजारिश करता हूं कि हमने परम सुख, हमारा गोल क्या है, परम सुख। परम सुख यानी क्या, हमेशा खुश रहना। ये अगर इस जीवन में खुश रहेंगे तो यहाँ से कहीं भी जाएंगे तो हम खुश रहेंगे। सी कंटिन्यूटी में है, जो भी अभी कर रहे हो वही आपको आगे मिलने वाला है। आज हमारे पास जो है, जो हमने कल किया था, सो आज का जो फल है वो कल का किया हुआ है, तो आज जो करेंगे आने वाले कल में मिलेगा। तो तैयारी यही करनी है हमें, और ये तैयारी जीवन भर करनी है। और ये जीवन भर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, परम सुख टोटल वेलनेस। परम सुख यानी हमेशा खुश रहने के लिए, आपकी वेलनेस मेंटेन करने के लिए साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल, जिसके माध्यम से हम घर घर में आएंगे, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको जगाएंगे, हम आपके साथ चर्या करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, और हमें सबको जो सुख और परम सुख चाहिए उसका रास्ता खोजते खोजते आगे निकलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और हम सब परम सुख को पाएंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर यू लिसन टू दिस आंसर। Everybody should immediately click on that WhatsApp link, join the free community, and then further आगे का रास्ता हम बताएंगे आपको फ्री कम्युनिटी के माध्यम से। आप इस कम्युनिटी में जुड़ जाइए, सबसे पहला ये काम कर दीजिए, और उसके बाद हम आगे का रास्ता बताएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।